अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइव हिंदी। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने दोनों ईदों और जुमे की नमाज़ों के लिए बाहर के लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने अपने बयान में आगे कहा कि सऊदी भर में छोटी और बड़ी मस्जिदों के मैनेजमेंट को हिदायत कर दी गई कि वो ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और जुमे के खुतबे और नमाज की आवाज़ बाहर बिछी सफ़ों के नमाजियों तक पहुँचाने के लिए बाहर के लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अखबार के मुताबिक बयान में आगे कहा गया कि बल्दे की हिदायत पर इमरजेंसी में इस पर अमल शुरू कर दिया गया है। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि जुमे और ईदों की नमाज के अलावा सभी मस्जिदों में बाहर के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अजान और तकबीर तक ही रहेगा, यानी अजान और तकबीर होने के बाद बाकी जो नमाज होगी वो बाहर के लाउड स्पीकर पर नहीं होगी। ये पाबंदी कुरान और सुन्नत की रोशनी में की गई है और सऊदी अरब के बड़े उलमाओं ने इसके हक में अपने फैसले दिए हैं। सऊदी अरब की जवाज़ात यानी पासपोर्ट डिपार्टमेंट से एक बंदे ने सवाल किया है, जिसमें ये पूछा गया है कि जो मल्टीपल एग्जिट एंट्री वीज़ा होती है, यानी जिस वीज़ा को जारी होने के बाद हम सऊदी अरब में उस मुद्दत के दौरान यानी उस टाइम पीरियड के दौरान कई बार यानी जितनी हमारी मर्जी हो हम बाहर जा सकते हैं और सऊदी अरब फिर से आ सकते हैं, बार बार वीज़ा जारी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी वीज़ाओं को मल्टीपल एग्जिट एंट्री वीज़ा कहा जाता है, लेकिन इसका भी एक टाइम होता है, यानी 6 महीने के लिए जैसे वीज़ा जारी की जाती है तो 6 महीने के दौरान जितनी ट्रिप चाहे लगा सके। तो इसके लिए एक सवाल ये किया गया है कि 1 महीने ही वीज़ा इस्तेमाल की है, जबकि वीज़ा को 150 दिन के लिए निकाला गया था। तो ऐसे में अगर वीज़ा को कैंसिल कराया जाए तो जो पैसे जवाज़ात के अकाउंट में गए हैं क्या वो वापस हो सकते हैं, या उसमें से कुछ पैसे कट के बाकी पैसे वापस हो सकते हैं। तो इस पर जवाज़ात की तरफ से जवाब दिया गया है कि अगर एक बार फीस जवाज़ात के अकाउंट में पहुंच जाती है तो वापसी का उसमें कोई सवाल नहीं बनता। यानी 6 महीने के लिए अगर मल्टीपल एग्जिट एंट्री वीज़ा जारी कराए और 1 महीने भले ही उसको इस्तेमाल किया हो या ना भी इस्तेमाल किया हो, पैसे वापस नहीं आएंगे। दूसरा सवाल जवाज़ात से ये किया गया है कि पासपोर्ट में 40 दिन बाकी है और फाइनल एग्जिट पर जाना है, क्या ऐसा मुमकिन है? तो इस पर जवाज़ात की तरफ से कहा गया है कि फाइनल एग्जिट पर जाने के लिए पासपोर्ट के अंदर कम से कम 60 दिन होने चाहिए। अगर 60 दिन नहीं है तो ऐसे में फाइनल एग्जिट नहीं लगाया जा सकता। सऊदी अरब में 60,000 रियाल या उससे ज़्यादा कीमत के जेवरात या करेंसी की खबर कस्टम विभाग को न कराने वाले मुसाफिरों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन फौजदारी की अदालतों के हवाले किया जाने लगा है। औकाज़ अखबार के मुताबिक रिपोर्टों से पता चला है कि सऊदी अरब से बाहर जाने वाले वो पैसेंजर जो 60,000 रियाल या उससे ज़्यादा की रकम या इतनी ही रकम या उससे ज़्यादा रकम के जेवरात का फॉर्म न भरने वालों को हवाई जहाज़ की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए रोककर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जा रहा है और पब्लिक प्रोसिक्यूशन के ऑफिसर उन्हें फौजदारी की अदालत के हवाले कर रहे हैं। सऊदी कानून के मुताबिक हर पैसेंजर मर्द या औरत पर यह पाबंदी है कि वो 60,000 रियाल या उससे ज्यादा की रकम ले जा रहा हो या ले जा रही हो या इतनी या उससे ज्यादा कीमत के जेवरात ले जा रहा हो या ले जा रही हो, तो उसे कस्टम ऑफिसर को इस हवाले से फॉर्म भरकर जमा करना होगा। इसकी पाबंदी न करने वाले पैसेंजर पर मनी लॉन्ड्रिंग का शक किया जाता है। यह बड़ा जुर्म है जिस पर संबंधित शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है। फिलीपींस की अथॉरिटी ने सऊदी अरब अपने सिटीजन्स को नौकरी पर भेजने पर टेम्परेरी पाबंदी लगा दी है। यह फैसला कोरोना वायरस टेस्ट और होटल क्वारंटाइन की रिपोर्टों के बाद किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक अखबारी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी कफील कोरोना वायरस टेस्ट, होटल क्वारंटाइन और कोरोना इंश्योरेंस स्कीम के खर्च फिलीपीन वर्कर से वसूल कर रहे थे। इसका नोटिस लेते हुए फिलीपीन की अथॉरिटी ने अपने वर्कर्स को सऊदी अरब जाने पर पाबंदी लगा दी है। फिलीपीन के हेल्थ मिनिस्टर सिल्वेस्टर बेलू ने कहा कि उनकी मिनिस्ट्री इस मामले पर ज़्यादा जानकारी मिलने के बाद सऊदी अरब के लिए अपने वर्कर को दोबारा भेजने से संबंधित सरकारी बयान जारी करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब फिलीपीन के वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाला देश है, जहां 10 लाख से ज़्यादा फिलीपीन के सिटीजन नौकरी करते हैं। ये सरकारी आंकड़े साल 2019 के जारी किए हुए हैं। सऊदी अरब की पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात का कहना है कि बीते 8 दिनों में 82,000 लोग किंग फहद पुल के जरिए बहरीन जा चुके हैं, जबकि ये तादाद रोज़ाना बढ़ रही है। आजिल अखबार के मुताबिक सऊदी जवाज़ात का कहना है कि सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाले किंग फहद पुल पर कस्टम, पासपोर्ट और इमिग्रेशन के काउंटर की तादाद को भी बढ़ाया गया है, जबकि पैसेंजर्स की सुविधा के लिए 27 ट्रैक रिजर्व किए गए हैं ताकि बहरीन जाने वालों को किसी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े। किंग फहद पुल के जरिए बहरीन से आने वालों के लिए भी हेल्थ से संबंधित जांच के लिए
स्पेशल इंतजाम किए गए हैं। इस बारे में कोरोना वायरस के हवाले से बनाई गई SOPs पर ही अमल किया जा रहा है। सऊदी अरब की ट्रैफिक पुलिस की तरफ से फिजिकली डिसेबल्ड लोगों की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने वालों के खिलाफ सऊदी भर के सभी रीजन्स में अचानक चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले अजनबियों को वार्न किया कि फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए दी गई पार्किंग में आम लोगों को गाड़ी खड़ी करना कानून के खिलाफ है, जिस पर चालान किया जाता है। सवा अखबार के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि मुहिम की शुरुआत पर सऊदी अरब के कई शहरों में 2539 गाड़ियों के चालान किए गए, जिनके मालिकों ने फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए रिजर्व पार्किंग में अपनी गाड़ियां खड़ी की थी। ट्रैफिक कानून के तहत पब्लिक प्लेसेस में विकलांगों के लिए बनाई गई पार्किंग में आम लोगों को गाड़ी खड़ी करना मना है। ऐसा करने वालों का फौरन चालान किया जाता है। फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए पार्किंग का कानून तो काफी पुराना है, लेकिन बीते कुछ सालों से इस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है, जिसके तहत हर शॉपिंग मॉल, सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों के सामने फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए स्पेशल पार्किंग छोड़ी जाती है और इसके लिए बाकायदा सड़क पर निशान भी लगाए जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनियों के प्रवक्ता आदिल अलीसा का कहना है कि टूरिज्म विजिट और उम्रा पर आने वालों की बीमा पॉलिसी में कोरोना के इलाज के लिए 12 इंश्योरेंस कंपनियों ने अपनी सर्विसेज देने के लिए कदम बढ़ाया है। टूरिस्ट विजिट और उम्रा पर आने वालों की मेडिकल इंश्योरेंस में कोरोना के इलाज को भी शामिल किया गया है, ताकि बीमा पॉलिसी होल्डर को कोरोना का रोग होने पर इलाज में सुविधा दी जा सके। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी सेंट्रल बैंक यानी सामा की तरफ से टूरिस्ट विजिट और उम्रा पर आने वालों के लिए जरूरी है कि इंश्योरेंस पॉलिसी में कोरोना का इलाज भी शामिल कराया जाए। इंश्योरेंस कंपनियों के केंद्रीय प्रवक्ता अलीसा ने आगे कहा कि टूरिस्ट विजिट और उम्रा वीजा के होल्डर जिन्होंने बीमा स्कीम के तहत पॉलिसी ली हुई है, उनको चाहिए कि वो अपनी बीमा कंपनी से कांटेक्ट करके पॉलिसी में कोरोना के इलाज का भी रजिस्ट्रेशन कराए। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि कोरोना वायरस से प्रभावित मस्जिदों में सैनिटाइजिंग का काम जारी है। सऊदी अरब के 4 शहरों में 14 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करने के बाद उन्हें दोबारा नमाजियों के लिए खोल दिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक बीते 111 दिनों में मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर की तरफ से 1402 मस्जिदों में कोरोना के मरीज पाए जाने पर उन्हें सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करने के बाद दोबारा खोला गया। मस्जिदों को सैनिटाइजिंग करने का मकसद दूसरे नमाजों को कोरोना वायरस से बचाना है। बीते दिन जिन 14 मस्जिदों को दोबारा खोला गया, इनमें 7 मस्जिद कसीम रीजन, जबकि 4 रियाज, 2 अलबाहा और 1 मस्जिद जाजान रीजन में थी। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार को सऊदी अरब में मौसम में धुंध रहेगी, जबकि कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक और बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का आगे कहना है कि शनिवार को ईस्ट रीजन में टेम्परेचर सऊदी भर में सबसे ज़्यादा होगा। दम्माम और हफर अल बातिन में 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जा सकता है, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 12 डिग्री सेंटीग्रेड अलसौदा में होने की उम्मीद है। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान आई कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक 1215 नए मामले रिकॉर्ड पर आए, जबकि नई रिकवरी 1116 रही। 11 नई मौत हुई है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 7320 हो जाती है। एक्टिव मामलों की बात करें तो 10,195 एक्टिव केस रहे, जिनमें से 1355 क्रिटिकल मरीज है जो कि हालत नाजुक की वजह से ICU में। अब तक सऊदी भर में 4,47,178 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है, जबकि इनमें से 4,29,663 लोग ठीक भी हुए हैं। सऊदी अरब की कस्टम विभाग का कहना है कि सऊदी अरब में राइट हैंड ड्राइविंग वाली कारों के इंपोर्ट पर पाबंदी है। ऐसी गाड़ियां चाहे किसी सैंपल या फिर मॉडल के लिए ही क्यों ना मंगवाई जा रही है, उन्हें भी इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। आजिल अखबार के मुताबिक कस्टम विभाग की तरफ से एक सऊदी के सवाल पर जवाब दिया गया है कि कानून के मुताबिक वो गाड़ियां जिनकी ड्राइविंग सीट दाएं तरफ होती है, उन्हें सऊदी अरब में किसी भी रूप में इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। इस हवाले से सवाल में कहा गया था कि ऐसी पुरानी गाड़ी जो कि मॉडल के तौर पे है, लेकिन उसको ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जबकि उसकी सीट दाएं तरफ है, तो ऐसी गाड़ियों को किसी भी हाल में इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में गाड़ियों को इंपोर्ट करने के कानून के मुताबिक सऊदी कस्टम की तरफ से साल 2016 तक की गाड़ियों को ही इंपोर्ट करने की इजाज़त है, जो कि सऊदी अरब के स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।